क्योंकि वो छात्रों को पढ़ाई के बाद वहां रुककर काम करने का मौका देता है। अच्छा। तो ये यूके के लिए भी फायदेमंद है, प्रतिभा मिल रही है। बिल्कुल, और भारत के युवाओं के लिए अवसर। जी दोनों तरफा मामला है। जी। लेकिन जाहिर है बात सिर्फ अर्थव्यवस्था या पढ़ाई की नहीं है, संस्कृति का असर भी बहुत गहरा है। हाँ, वो तो है ही। वो चिकन टिक्का मसाला वाली बात कि उसे ब्रिटेन का राष्ट्रीय व्यंजन कहा जाता है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सांस्कृतिक संगम का एक बड़ा प्रतीक है। पर क्या ये संगम हमेशा इतना आसान होता है? आपने पहले हॉफस्टेड मॉडल का जिक्र किया था। हाँ, हॉफस्टेड। भारत हाई पावर डिस्टेंस और कलेक्टिविस्ट, यूके लो पावर डिस्टेंस और इंडिविजुअलिस्ट। इसका मतलब असल जिंदगी में क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि सांस्कृतिक मूल्यों में कुछ बुनियादी अंतर हैं। हाई पावर डिस्टेंस का मतलब है भारत में आमतौर पर लोग मानते हैं कि भाई समाज में सत्ता का बंटवारा असमान होता है और इसे ज्यादा चुनौती नहीं दी जाती, हायरार्कीज मानी जाती हैं। अच्छा। जबकि यूके में ज्यादा समानता पर, कम औपचारिक संबंधों पर जोर होता है। ठीक है। और वैसे ही कलेक्टिविज्म बनाम इंडिविजुअलिज्म, मतलब भारत में समूह, परिवार, व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है अक्सर। हाँ, हम पहले मैं बाद में। बिल्कुल। जबकि यूके में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता पर ज्यादा ध्यान होता है। तो ये अंतर रोजमर्रा की जिंदगी में, काम करने के तरीके में, सामाजिक मेलजोल में असर डालते हैं। तो क्या ये जो हाल में भारत यूके का सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम हुआ है, पीओसीसी जिसे कह रहे हैं, जी, मई 2025 में। हाँ, मई 2025 में, वो भी भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए फाइनल होने के ठीक बाद, क्या ये इन्हीं अंतरों को पाटने या आपसी समझ बढ़ाने की कोशिश है? क्या कोई लिंक है? बिल्कुल लिंक है। देखिए, सांस्कृतिक सहयोग को अक्सर व्यापारिक और राजनयिक रिश्तों को मजबूत करने का एक अहम जरिया माना जाता है। अच्छा। इस पीओसीसी का मकसद भी यही है। जैसे डिजिटल कल्चर है, प्रदर्शनियों का आदान प्रदान है, सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा, सस्टेनेबिलिटी, इन सब क्षेत्रों में मिलके काम करना। जब दो देश व्यापार बढ़ाते हैं, तो अगर सांस्कृतिक समझ भी बढ़े तो वो रिश्ते और गहरे और टिकाऊ बनते हैं। लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है ना। मतलब सफलता और सहयोग तो है, पर समुदाय ने भेदभाव का भी सामना किया है। हाँ, ये भी सच है। शुरुआत में ऐतिहासिक नस्लवादी हिंसा का जिक्र है, जैसे 70 और 80 के दशक में वो नेशनल फ्रंट की गतिविधियां थीं। जी। और आज भी, मतलब उतना खुलकर न सही, पर सूक्ष्म भेदभाव, स्टीरियोटाइपिंग, ये सब मौजूद है। ये विरोधाभास कैसे साथ चलता है? ये एक जटिल सामाजिक सच्चाई है। देखिए, आर्थिक और अकादमिक सफलता मिल जाने के बावजूद